क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव डालती है? हमारे जीवन में संबंध न केवल हमारी खुशी का स्रोत होते हैं, बल्कि वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे और स्वस्थ रिश्ते तनाव को कम कर सकते हैं, आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और हमें एक मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एक स्वस्थ रिश्ता बनाने और बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि एक स्वस्थ रिश्ता कैसे बनाएं और बनाए रखें। एक खुले संवाद की आदत डालें। सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद की। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए संवाद बेहद जरूरी है। जब आप अपने साथी से खुलकर बात करते हैं, अपनी भावनाओं, चिंताओं और इच्छाओं को खुलकर साझा करें। इससे दोनों पक्षों के बीच समझदारी और विश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आप अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। इससे आपसी समझ बढ़ती है और आप एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा कर पाते हैं। मान लीजिए आपको अपने साथी से कुछ कहना है, लेकिन आप लगातार टालते रहते हैं। ऐसा करने से बात और बुरी हो सकती है। इसलिए ईमानदारी से अपनी भावनाओं को साझा करें। इसे खुला संवाद कहते हैं। आपके लिए सबसे कठिन क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करना या अपने साथी की बातों को सुनना? दूसरी, स्पष्टता। अब बात करते हैं स्पष्टता की। रिश्ते में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने साथी के साथ अपने जरूरतों और सीमाओं के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको अपनी व्यक्तिगत जगह की आवश्यकता है, तो इसे अपने साथी से बताएं। बार बार यह नहीं कहने से आपके साथी को परेशान हो सकते हैं। क्या आपने कभी अपने साथी के साथ अपनी सीमाओं के बारे में खुलकर बात की है? आपके अनुभव क्या रहे? तीसरा, समर्थन। रिश्ते में समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथी को उनके करियर और शौक में हमेशा प्रोत्साहित करें। जब आप उनका सपोर्ट करते हैं, तो यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। यदि आपके साथी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उन्हें प्रोत्साहित करें। उनसे पूछें कि आपको कैसे मदद कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने साथी की किसी उपलब्धि के लिए उन्हें सराहा है? उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? चौथी, सीमा बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं सीमाओं की बात पर। व्यक्तित्व के मामले में हर एक इंसान अलग होता है, इसलिए जरूरत है कि हम अपने रिश्ते में सीमाएं स्थापित करें। इससे हमें एक दूसरे का सम्मान करने में मदद मिलती है। अगर कोई चीज आपको असहज करती है, तो उसे अपनी सीमाओं में कहें। जैसे, मुझे इस विषय पर बात करने में असहजता महसूस होती है। क्या आपके संबंधों में सीमाएं निर्धारित करना कभी मुश्किल रहा है? पांचवीं, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना भी महत्वपूर्ण है। इसे समझने का अर्थ है कि आप अपनी और अपने साथी की भावनाओं को पहचानें और उन्हें महत्व दें। एक दूसरे की भावनाओं को समझना रिश्ते को मजबूत बनाता है। यदि आपका साथी उदास है, तो उन्हें सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आपके लिए अपने साथी की भावनाओं को समझना कठिन हो जाता है? छठा, वक्त बिताना। चाहे दोस्त हों या परिवार, उनके साथ समय बिताना रिश्ते की गहराई को बढ़ाता है। यह न केवल आनंददायक होता है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर भी प्रदान करता है। क्वालिटी टाइम का महत्व भी बहुत बड़ा है। चाहे वह डिनर के लिए बाहर जाना हो या किसी फिल्म को एक साथ देखना, दोनों के लिए समय बिताना जरूरी है। इससे आप एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। सोचिए, आपने अपने साथी से कई समय से कुछ खास नहीं किया है। एक रोमांटिक डिनर की योजना बनाएं या एक साथ किसी नई जगह पर जाएं। सातवीं, समस्या सुलझाना। किसी भी रिश्ते में चुनौतियां आ सकती हैं। यह जरूरी है कि आप मिलकर समस्याओं का समाधान निकालें। जब आप दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो विश्वास और सहयोग बढ़ता है। अगर आपकी किसी बात पर बहस हो गई है, तो इसे अनियंत्रित ना होने दें। शांति से बात करें और एक दूसरे की बातें सुनें। साझेदारी से समाधान करें। क्या आपको लगता है कि आप अपनी समस्याओं को अपने साथी के साथ मिलकर हल कर सकते हैं? आठवां, आभार व्यक्त करें। रिश्तों में आभार व्यक्त करना भी मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप अपने साथी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह रिश्ते को और मजबूत बनाता है और आपसी प्यार को बढ़ाता है। इससे पहले कि आप सोने जाएं, अपने साथी को बताएं कि आप उनको किस चीज के लिए सराहते हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है। क्या आपने कभी अपने साथी का आभार व्यक्त किया है? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद, समर्थन या सीमा रखना? आपके उत्तर हमें समझने में मदद करेंगे कि क्या सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। नीचे अपने अनुभव साझा करें। क्या आप किसी एक टिप को अपने रिश्ते में लागू करने की सोच रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे कुछ स्वस्थ आदतें और टिप्स जो आपको भावनात्मक रूप से स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एक अच्छा रिश्ता मेहनत और समझौते से बनता है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस विषय पर हमसे और वीडियो देखना चाहेंगे। आपका धन्यवाद और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।